आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग है जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी, 1 घंटे हो चुके हैं मतदान को लेकर के। वहीं मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी में मतदान जारी है। झांसी, फतेहपुर, फैजाबाद में वोटिंग। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से। महोबा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ गई। तो यहाँ देखिए मतदान होते हुए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, 1 घंटे हुए हैं और इसी बीच ईवीएम खराब होने की खबर। बूथ संख्या 131 पर यहाँ पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। जहाँ आपको बता दें ये जमीन पर देखिए मतदाता जो हैं वो बैठ चुके हैं। महोबा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ईवीएम खराब होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। जितने भी मतदाता हैं, भारी कतारें देखिए, लंबी कतारें और भारी भीड़ जो है मतदाताओं के इस वक्त महोबा के यहाँ पर केंद्र पर देखी जा सकती है, जहां पर ईवीएम खराब है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। इससे पहले वो मीडिया से मुखातिब होते भी नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी हैं यहाँ पर दिनेश सिंह, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। तमाम समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पर दिनेश सिंह पहुंचे और ये देखिए मतदान करने के बाद ये जो है विक्ट्री साइन भी, और हालांकि मतदान करने के बाद जो निशान है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। दिनेश सिंह के द्वारा मतदान कर दिया गया है। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह से ही दिग्गजों का जमावड़ा जो है मतदान केंद्रों पर भी देखा जा सकता है। लंबी कतारें मतदाताओं की देखी जा सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईवीएम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, जहां सदर विधानसभा क्षेत्र में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो 1 घंटे मतदान को और इस बीच 2 जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। 176 नंबर बूथ की ईवीएम खराब हुई है। इससे पहले महोबा से भी खबर हमने आपको बताया। वहीं आपको बता दें कि डीएम नेहा शर्मा ने निरीक्षण किया है। डीएम ने बूथ नंबर 173 पर वोट डाला है। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जय शुक्ला बने हुए मोहनलालगंज से। जय, क्या कुछ अपडेट मिल रही है और किस तरह की तस्वीरें मोहनलालगंज में? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जो लखनऊ की मेयर हैं सुषमा खरवाल जी वोट डालने के लिए पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मतदान करने के लिए सबसे पहले पहुंची हुई हैं। मैम, क्या कहेंगी आज जिस तरह से हम लोग पूरा पर्व मना रहे हैं एक तरह से? ये राष्ट्रीय पर्व है और मतदान करना सबका अधिकार है, जरूर करना चाहिए। 100% मतदान होना चाहिए। मैम, क्या सोचकर घर से निकली, किस तरह से अपना पूरा आज का दिन रहा आपका, कैसे शुरुआत की आपने? और सुबह घर से निकले हो और यहाँ आई हूँ, अब बूथों पे जाऊँ। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं अपील करती हूँ, देश हित में विकसित भारत के लिए मतदान करें। मैम, अब जा रही वोट डालने। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो लखनऊ की मेयर हैं सुषमा खरवाल जी, वो कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं और वो अब सीधे जो सेक्टर 9 का ये एलपीएस मतदान केंद्र बनाया गया वहां पर पहुंची हैं और जा रही हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ की भीड़ से ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। अगर हम बात करें, देख सकते सेल्फी पॉइंट जो बना है, लोग वोट डालने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए नजर आ जाएंगे, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आज आपने वोट डाला? फर्स्ट वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके आप? किस तरह से आज आपने अपने मत का प्रयोग किया और कितना उत्साह था? मैंने ये अपने देश के लिए, उसके तरफ आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि युवाओं में भी काफी उत्साह है और बुजुर्ग भी यहाँ पर भारी तादाद से पहुंच रहे हैं। यहाँ की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में आज मतदान को लेकर के किस तरह से उत्साह है। ये मोहनलालगंज की लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर तमाम लोगों की भीड़ है। कुछ लोग आए हैं जो अभी वोट डालने जा रहे हैं। मैम, वोट डालने के लिए जा रही हैं या डाल आई हैं? डाल चुकी हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कितना पहले आ गई थी आप यहाँ पे? 6:45 बजे। बिल्कुल उत्साह देख सकते हैं। सर, आप कितना बजे पहले आ गए थे यहाँ पे? 6:45 बजे आप भी आ गए थे। देख सकते हैं कि लोगों में यहाँ पर किस तरह से उत्साह है कि लोग
जो टाइमिंग था यानी 7 बजे की जो टाइमिंग थी उससे पहले ही यहाँ पर लाइनों में लग चुके थे और मतदान करने के लिए। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो बढ़ने की उम्मीद। हालांकि 4 चरणों में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जरूर कम रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से आज की भीड़ आप देख रहे हैं, इसी तरह की भीड़ लगभग जितने भी मतदान केंद्र हैं सब पर देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दोपहर में एक तो मौसम बिल्कुल उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। आपके पास वापस आएंगे संजय, हमारे साथ संजय मिश्रा लगातार केसरगंज से बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर केसरगंज मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं इस समय एक मतदान केंद्र पे मौजूद हूं। चूंकि मतदान अंदर चल रहा है, बाहर तमाम लोग देखिए ये मतदाता है। चलिए आपके पास वापस आएंगे संजय। इसी बीच आपको बता दें हमारे सहयोगी रायबरेली प्रत्याशी दिनेश सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। कमल खिलने वाला है। क्या आधार क्या है आपका? क्योंकि गांधी परिवार बार बार कह रहा है ये हमारा सेंटिमेंट है, ये हमारे साथ में आके लोग जुड़े रहे। अगर उनका सेंटिमेंट होता तो 2017 में उनको क्या मिला, अगर सेंटिमेंट होता तो उनको 2022 में क्या मिला, आप हमको। चलिए तो दिखाएंगे आपको तस्वीरें, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको कैसरगंज, जहां से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, दोबारा फिर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मैं इस समय लोकसभा कैसरगंज के पयागपुर में मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए ये पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ से तमाम लोग जो है सुबह से ही अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे और वोट डाल करके पहुंचे हैं। मेरे साथ युवा वोटर भी हैं और कुछ लोग हैं अभी आप वोट डाल करके आए हैं। क्या क्या कहेंगे आप, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, क्या सोच कर वोट डालें? मैंने ये सोच के वोट डाला है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एकदम कम हो और अर्थव्यवस्था में भारत को मजबूती प्राप्त हो। आप क्या कहेंगे, आप क्या सोच कर वोट डालें? राज्य मुद्दे पर वोट डाला। कैसे सरकार चाहते हैं? अच्छा, अभी आपने वोट किया है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माता जी आपने वोट किया है, क्या सोच करके आपने वोट किया? थोड़ा आगे। अरे यही सोच कर वोट किया है कि गरीब का भला हो जाए, सबका मनोकामना पूरा हो, बस सरकार के भी गरीब के भी। चलिए संजय, आपके पास वापस आएंगे और एक बार फिर लिए चलते हैं आपको, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रायबरेली से दिनेश सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं। दो चलते सर दो सवाल। दो से ज्यादा मत बोलिए। क्या पूछे? सर पिछली बार जो डिफरेंस था जो विक्ट्री की डिफरेंस थी आपके सोनिया गांधी के अगेंस्ट में, वो 1,67,000 की थी। इस बार आपके सामने राहुल गांधी है, कैसे देखते हैं? इस बार राहुल गांधी मेरे सामने है या राहुल गांधी के सामने मैं हूं? ऐसा नहीं है। रायबरेली वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, मैं उनके यहाँ चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ। वो हमारे यहाँ आए हैं। रायबरेली की जनता अपने बेटे के साथ है पूरी तरह से और मैं रायबरेली की सेवा मोदी जी के आशीर्वाद से करने में सक्षम हूँ। तो रायबरेली वालों को किसी और के बेटों की आवश्यकता नहीं है। सर फिरोज गांधी का आज आपने नाम लिया है, क्या इसके मायने हैं? भाई मैंने कह दिया कि फिरोज गांधी जी राहुल गांधी के दादा थे और रायबरेली के पहले सांसद थे। अभी आप कह रहे हो मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं। आप उनसे पूछो कि क्या सही में फिरोज खान तुम्हारे दादा थे, और दादा थे तो और रायबरेली के पहले सांसद थे तो इन्होंने फिरोज गांधी जी का नाम क्यों नहीं लिया एक भी बार? दादी के नाम पर वोट मांग लेंगे, पिताजी के नाम पर वोट मांग लेंगे, क्यों नहीं मांग लिया? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी के रायबरेली से उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने खास तौर से बात की न्यूज एक से, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जब यहाँ आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि जो उनके दादाजी हैं यहाँ पे, फिरोज गांधी जी का जो यहाँ पे उनका हर कुछ है, तो वहाँ उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ आनंद सिंह। फिर आपको लिए चलते हैं कैसरगंज, जहां से संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मतदाताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुए 1 घंटे हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, अपने सहयोगी शुभम से एक बार फिर मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि जिस तरीके से 4 चरणों में पोलिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, ऐसे में इस बार 5वें चरण में देखिए कि मतदाता जो है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, निश्चित तौर पर मतदान कर रहे हैं। माता जी, अभी आपने वोट किया है, आप क्या सोच करके आपने वोट किया है? कैसी सरकार चाहती हैं? कैसी सरकार चाहती हैं बताइए? अच्छा कोई बात नहीं। चाचा जी, कैसे सरकार चाहते हैं? अच्छा, अच्छी सरकार चाहते हैं। देखिए तमाम ये चूंकि ग्रामीण इलाके के वोटर हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम एक अच्छी सरकार और स्थिर सरकार के लिए हमने वोट किया है।
सभी लोकसभा कैसरगंज के सभी पोलिंग बूथों पर यही नजारा है। इस समय लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। सभी जगहों पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं सुरक्षा। आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। जितने भी पोलिंग बूथ हैं सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सभी लोग जो है अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से जो है वो निभा रहे हैं। इनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया गया है ताकि किसी भी वोटर को दिक्कत ना हो सके। ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं जो है वो कहीं न कहीं मुकम्मल है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो सुबह 7 बजे से जो पोलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है वो शाम 6 बजे तक चलेगी। देखना ये होगा कि मतदान प्रतिशत क्या होता है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपने साझा की। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ये आपने दिखाया। मोहनलालगंज से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहनलालगंज में किस तरह की तस्वीरें हैं सुरक्षा को लेकर के, एक बार उस पर भी नजर डालें। बिल्कुल, अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी जितने मतदान केंद्र बने हैं उनके बाहर पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी है। पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं पीछे किस तरह से पुलिस आपको हर एक जगह तैनात मिल जाएगी। लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस हर जगह दिख जाएगी, किस तरह से तैनात की गई है। और वहीं लोग भी भारी तादाद में, ये सेक्टर 9 वृंदावन कॉलोनी का सेक्टर 9 एलपीएस स्कूल जो है, जो मतदान केंद्र बनाया गया, कुछ लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं। बात करते हैं। सर, आप वोट डाला है? वोट डाला है। तो अभी आपने नाश्ता किया कि नहीं? अभी तो मतलब आपने भी ये सोचा था कि पहले मतदान? हाँ, फिर स्नान और जलपान। बिल्कुल। क्या कुछ क्रेज लगा इस बार? मतलब जैसे पिछले देखा गया 4 चरणों में कहीं ना कहीं लोगों में कम उत्साह दिखा, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। 5वें चरण आपने देखा कि क्या कुछ लग रहा है? हमारी पोलिंग बूथ पर तो उत्साह ज्यादा है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? 7:05 पे आ गए थे। अच्छा, 7 बजे आ गए थे। वोटिंग हो गई टाइम से आपकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं? गर्मी बहुत हो, सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं ना? पहुंचना तो है ही है। बिल्कुल, कुछ पता है क्या लाना क्या नहीं। बिल्कुल असुविधा है, लेकिन लोग तब भी वोट डालने के लिए जरूर यहाँ पहुंच रहे हैं। पीछे दिखाएंगे, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि लगातार निगरानी कर रही है और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल की जा रही है। हालांकि यहाँ पर भीड़ काफी दिख जाएगी इस वजह से भी, क्योंकि दोपहर में। जी, क्या कहेंगे सर? कैसा रहा? अच्छा, क्या कुछ सोच करके इस बार मतदान हुआ है? सोच के तो यही हुआ है कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि ठीक ठाक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने, मतलब लोग अपना अपना नजरिया उनका अलग अलग सोचने का है, उसको देखते हुए वो लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। लेकिन भीड़ कहीं ना कहीं, ये जरूर एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, प्रशांत एक बार जरा दिखाइए यहाँ पर किस तरह की भीड़ है। सुबह से ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। सेल्फी पॉइंट पे हर एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है यहाँ पर जो है, क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा कि ये कयास, ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो 5वें चरण में बढ़ सकती है। लेकिन इस सीट की अगर बात कर ली जाए, इस सीट पर सपा बसपा और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर के किस तरह का समीकरण बैठता नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 3 प्रत्याशी अहम हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से जो मौजूदा समय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं कौशल किशोर, हालांकि वो दो बार पहले भी वो इस सीट से जीत चुके हैं। मतलब 10 साल से वो यहाँ पर राज कर रहे थे और तिबारा फिर बीजेपी ने इन पर दांव लगाया है और इनको मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर हम सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो वहां से भी आरके चौधरी को उतारा है। आरके चौधरी मोहनलालगंज विधानसभा से कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। हालांकि ये 2019 में कांग्रेस की टिकट पे ये यहाँ से लड़े थे चुनाव, लेकिन महज 60,000 वोट ही पा पाए थे। लेकिन इस बार फिर से अब कांग्रेस और सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतारे गए मैदान में। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है, राजेश रावत जो इनका नाम है। ये हालांकि फर्स्ट टाइम कैंडिडेट बने हैं और कहीं ना कहीं ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। और तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, इस त्रिकोणीय समीकरण में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किसको लोग ताज पहनाते हैं और किसकी शिकस्त होती है। ये 4 जो जून है, 4 जून की काउंटिंग में फिलहाल पता चल जाएगा। लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है। वोटिंग सेंटर पे मैं लगातार, ये तीसरा मेरा वोटिंग सेंटर है जहां मैं पहुंचा हूं, यहाँ भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ये शहरी इलाका है, शहरी इलाके में सुबह के टाइम ज्यादा भीड़ मिल रही थी। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी कुछ कम दिखे, लेकिन
शहरी लोग जो भी हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही यहाँ बिल्कुल, ये पर तस्वीरें वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। जी। काफी ज्यादा, ये मतदान को लेकर के तस्वीरें काफी ज्यादा उत्साहित करने वाली। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कैसरगंज से। संजय, अगर इस सीट की बात कर ली जाए, इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बीजेपी काफी ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट करके उनके बेटे को टिकट दिया गया, और उसके बाद अब त्रिकोणीय मुकाबला। किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि बसपा और सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि चूंकि लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में तकरीबन 4.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वो ब्राह्मण अंदर लिखिए जो डालिए, कहते हैं बहुत भीड़ है, व्यवस्था है। लड़ाई जो है वो दो प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो पुत्र हैं करणभूषण सिंह, चेक करना नहीं पता कैसे चेक करते हैं। गठबंधन के प्रत्याशी भरत राम मिश्रा के बीच देखी जा रही है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ आप लोग रिपोर्ट नहीं करते ना, जो आप लोग बताएंगे तभी तो। ये देखिए, इसको देखिए खोल के घर बटेंगे, लेकिन लड़ाई सीधी तौर पे दो प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है। हालांकि जितेंद्र, तुम्हारा अग्रणी आप ही ना? तो क्या हुआ? ये वोटर आईडी है, ये किससे बनी होती है? उनके लिए कहीं न कहीं चुनौती है। अब इसका नंबर चेक करने का क्या मतलब है? तो बेवकूफ है तो भेंट तो लगेगी जो है। अब नंबर मिलाइए इसका, जरा बोलिए। नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वोटर आईडी हो, इसमें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वोटर आईडी की पर्ची है। ये किस आईडी से निकली होती है? इस आईडी से। बिल्कुल, हाँ। तो फिर इसको चेक करने के अंदर क्या जरूरत है? सीधे सीरियल। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। आपकी ओर फिर से रुख करेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर आप